उदयपुर वाटी में अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर छात्रावास में आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुकुन चौधरी ने अंबेडकर भवन में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाने और ओपन जिम लगाने की घोषणा की गई। अंबेडकर भवन में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने व जिम लगाने का काम नगरपालिका की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले सरकारी अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों का आयोजन समिति की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक सुकुन चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान किया है तो उसका नाम है कांग्रेस। बाबा साहब का सम्मान किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। एक बार नहीं अनेक बार धोखा दिया, उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं। अभी मैं सुन रहा था कि देश की संसद में बैठाएगी भीम आर्मी। मैं एक गाना गाने वाले से कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। बाबू जगजीवन राम के बाद एक भी दिन दलित परिवार से कांग्रेस का कोई व्यक्ति चुनकर ला नहीं पाया। कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, संसद को चलाने वाले। और आज जिस भवन की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस की सरकार के दिमाग में एक भी दिन नहीं आया कि बाबा साहब का मान सम्मान होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर की पीठ उनके गांव में, इंग्लैंड में, बंबई में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसी ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। कांग्रेस की सरकार के जिम्मन में ये बात चर्चा कभी नहीं आई। उन्हें तो बस वोट चाहिए इस बात के लिए, दलित हमारे हैं, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब के अनुयायी हैं। लेकिन बाबा साहब को जब टिकट मांगे तो बंबई में कांग्रेस की सरकार ने टिकट दी थी। चुनाव लड़ने जब उन्होंने तय किया तो हराने के लिए खड़े हो गए। और तो और इस देश के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब की अंत्येष्टि में बड़े बड़े नेताओं को जाने से रोक दिया। आप किसकी चर्चाएं करना चाहते हैं? दुर्भाग्य है इस देश का। क्या आज लोग गाने गाने वाले कहते हैं हमें समानता चाहिए, हमें भीम आर्मी को यह करना पड़ेगा। मुझसे बेजवाब शब्दों से कहना चाहता हूं, बेबाक शब्दों में कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो देश में सबसे उच्च स्थान पर किसी को मानता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और उनको नतमस्तक होकर उनके अनुसार काम करना चाहते हैं। संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू कैसे किया जाए, बाबा साहब की मंशा के अनुसार देश को चलाया कैसे जाए, ये काम कोई कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। ये अंबेडकर भवन जिनकी चर्चाएं आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुकुन चौधरी आपका विधायक, वसुंधरा राजे हैं कि मुख्यमंत्री, एक साथ पूरे राजस्थान के हर उपखंड कार्यालय में 50-50 लाख का भवन बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना भवन बना। सरकार की मंशा थी मात्र 1-1 बीघा जमीन में, आधा बीघा जमीन में जहां उपलब्ध हो बना दिया जाए। मैंने चारों तरफ देखा, पहाड़ की तलहटी में इतना सुंदर दृश्य, और यहां अगर 8-2 बीघा जमीन पड़ी है, इस जमीनों में लोग गंदगियां करेंगे। बाबा साहब की मूर्ति लगाने से, बाबा साहब का भवन बनाने से इसका विकास नहीं होने वाला। हमने तय किया राजस्थान की सरकार से एक साथ 2 बीघा जमीन लूट करा के ऐतिहासिक भवन बना के आपके सामने रखा हुआ है। गुरु जी ने बात बहुत बड़ी जिम्मेदारी की करी है। उन्होंने जो कहा है, क्योंकि आजकल राजनीति में गिव एंड टेक चल रहा है, लेना और देना बराबर। मैं चर्चा नहीं करूंगा, सरदार जी चिंता मत करो आपने क्या क्या किया। ये 400 की हार में सबसे पहला जिम्मा आपका ही है, पर सुकुन चौधरी ने अपनी जिंदगी में इस प्रकार की बातें करी नहीं। मेरे इतने लोगों के सामने, मेरे इतने कार्यकर्ताओं के सामने, मेरे इतने भाई बहनों के सामने आपने एक आदेश दिया है। मैं आज इस खुले मन से घोषणा करता हूं, अब की बार जब 14 अप्रैल मनाएंगे तो बाबा साहब की आदमकद मूर्ति इस भवन के अंदर बनी हुई तैयार हो जाएगी। 80 साल में हमने एक लगातार किसको वोट दिया आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो सरकारें हमारा भला नहीं कर पाई, वो बाबा साहब का भवन नहीं बनवा पाई। मूर्तियां तो छोड़ो, यहाँ की बात नहीं है। आप पचरंगी जाइए, आप सराय जाइए, उदयपुर वाटी विधानसभा में बाबा साहब की मूर्ति किसी के हाथों से लगी है तो आपके बेटे, आपके भाई सुकुन चौधरी के हाथों से लगे। और मेरे कार्यकाल में तो हर गांव के अंदर में मूर्तियां लगाई है, पुस्तकालय बनाए। हम मात्र मूर्तियां लगाने वाले नहीं है, पतलिंगी में ऐतिहासिक पुस्तकालय बना जिसमें हमारे बेटे और बेटियां पढ़कर रात दिन लगातार अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और किस्म की पुस्तकें वहां रखी हुई है। सराय की लाइब्रेरी चल रही है बाबा साहब के नाम से, जिसका निर्माण मैंने करवाया, जिसका संचालन हम लोग करते हैं।
ऐसे लोगों को चुनो जो इस हिंदुस्तान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाने का सपना देखते हो। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ये गद्दार लोग जो लगातार देश के टुकड़े करते रहे, ये लोग जिन्होंने मतों का इतना बुरा खेल खिलवाड़ किया, 18-15 वोट खिलाफ होने के बाद देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बना, जिसके पास अकेला अपना एक वोट था। इन्होंने कभी प्रजातंत्र को नहीं माना, इन्होंने कभी संविधान को नहीं माना। संविधान को अगर सबसे ज्यादा बार किसी ने तोड़ा तो पंडित नेहरू ने तोड़ा, इंदिरा गांधी ने तोड़ा, कांग्रेस के लोगों ने तोड़ा, और वो तो देश को तोड़कर सारी संपत्तियों को कहीं और देना चाहते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश की जनता ने कि यहाँ की सरकार बदली, निजाम बदले, हुकूमत बदली, कि आज हम चैन की सांस लेकर अपने आप को स्वतंत्र हिंदुस्तानी मान सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं बाबा साहब के बारे में कितना का आपसे निवेदन करूं। लगातार सारे जीवन में देश नहीं देश की सीमाओं से बाहर जाकर अलग अलग देशों में पढ़ाई पढ़ने वाले लोग बाबा साहब, अलग अलग किताबों का अध्ययन करने वाले लोग बाबा साहब, और इस देश में उनके समय तक सबसे ज्यादा स्कॉलर विद्वान अगर की डिग्रियां, अगर सबसे ज्यादा पीएचडी की डिग्रियां किसने ली तो उनका नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर था। हम सब लोग आज उनको नमन करें और आज इस बात की शपथ लें कि आगे आने वाले जीवन में बाबा साहब के को अपने जीवन का आदर्श बनाएंगे। इस देश के समानता और विचारधारा को एक साथ लेकर जिस सनातन संस्कृति को जिंदा रखते हुए हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों को बनाए, इस देश की हुकूमत ऐसे लोगों को चलाए जो संविधान को मानते हो, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हो। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ। आपने इतना भव्य कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और गुरुजी कहेंगे कि ये तो हमने मांगा इसलिए दिया, तो गुरुजी मैं इस मोहल्ले में बाबा साहब की विचारधारा के बेटे और बेटियां जो हमारे यहाँ निवास करती हैं, उनके लिए इस बाबा साहब के भवन में एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी तो हम बना ही रहे हैं, लाइब्रेरी तो हम बना ही रहे हैं। एक ऐतिहासिक जिम का निर्माण करने की और घोषणा करता हूं ताकि हमारे बेटे बेटियां सुबह शाम यहाँ अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। क्योंकि किसी ने लिखा है wealth is lost, nothing is lost. Wealth is lost, nothing is lost. But the health is lost, something is lost. But the correct is lost, everything is lost. आपने धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, आपने स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ ना कुछ खो दिया, पर अगर चरित्र आपने खो दिया तो सब कुछ खो दिया। और चरित्र का निर्माण वहां होता है जहां स्वस्थ शरीर होता है, और स्वस्थ शरीर हमारे जिम, ओपन जिम के माध्यम से बनेगा। बेटे बेटियों का अच्छा चरित्र होगा और ये सब के सब बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलकर एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।